हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक एग्री एम्पल्स पर। तो आज हम लोग जो हैं वो वर्मी कंपोस्ट का जो बिजनेस मॉड्यूल है इस पर बात करेंगे। आपको एक वर्मी कंपोस्ट की जो यूनिट है उसको लगाने के लिए क्या उसकी प्रोसीजर रहती है, पूरा उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स जो होते हैं उनका आपको ध्यान रखना है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग, प्रॉफिट और लॉस के बारे में, और मार्केटिंग साइज, और इस दौरान आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, इन पॉइंट्स का जो है इन पे पूरी अपन डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो वर्मी कंपोस्ट होता क्या है। अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग कंपोस्ट बाय यूज अर्थवर्म, दे फीड ऑन बायोमास एंड एक्सक्रीटिंग इन इट अ डाइजेस्टेड फॉर्म। मतलब अपन अर्थवर्म जो होते हैं, केंचुए होते हैं, इनका यूज़ करके कंपोस्ट तैयार करते हैं। वो केंचुए क्या करते हैं कि जो भी अपना बायोमास होता है उसको डाइजेस्ट करके जो तैयार करते हैं खाद, उसको अपन वर्मी कंपोस्ट कहते हैं या केंचुआ खाद कहते हैं। अब इसके लिए आपको क्या प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द वर्मी कंपोस्ट, आपको क्या पूरी प्रोसेस रहेगी, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके दो मेथड हैं, एक तो पिट मेथड होता है और एक बेड मेथड। पिट मेथड जो होता है ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ, एक तो एरिएशंस की और वाटर लॉगिंग वगैरह इनकी प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये मेथड ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। और बेड मेथड ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, और इससे अपन लार्ज स्केल पे जो है वर्मी कंपोस्ट है तैयार कर सकते हैं। फिर आपको इसके लिए क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड रहते हैं, तो काऊ डंग और ट्री लीव्स, क्रॉप रेजिड्यूज, सॉडस्ट, स्लरी फ्रॉम बायोगैस प्लांट, और वाटर, शेडेड प्लेस रिक्वायर्ड होता है, और पॉलीथीन सीट। अब इसको लगाने के लिए आपको जो अर्थवर्म अपन यूज़ करेंगे उसकी कौन सी स्पीसीज जो होती हैं वो मोस्टली रिक्वायर्ड होती है। तो आइसिना फोर्टिडा है वो राजस्थान में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, और ये रेड अर्थवर्म होता है। और एक और स्पीसीज होती हैं इडिली स्यूजिनी, ये जो हैं यूज़ की जाती हैं। और स्टेप ऑफ वर्मी कंपोस्ट प्रिपरेशन बाय बेड मेथड, बेड मेथड जो होता है अपन ने इसके थ्रू कैसे अपन वर्मी कंपोस्ट तैयार करेंगे ये बात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक कूल एंड शेड प्लेस की रिक्वायर्ड रहती है, छायादार और ठंडा स्थान जो है वो रिक्वायर्ड रहेगा। और इसमें आपको जो काऊ डंग है और जो लीव्स जो है, ड्राइड लीव्स का जो मटेरियल है, उन दोनों को 3:1 रेशो के अंदर मिक्स करना। 3:1 मतलब आपको अगर आप 3 kg काऊ डंग ले रहे हैं तो आपको 1 kg जो है वो लीव्स वाला मटेरियल लेना है। ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ मैं। और फिर आपको इनको पार्शली डिकम्पोज फॉर अबाउट 15 to 20 डेज़ के लिए, मतलब उसको पार्शली डिकम्पोज करने के लिए आपको एक ढेर में मिक्स करके 15 से 20 दिन के लिए रखना है। फिर उसके बाद आपको इसको अपने बेड के अंदर है वो ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए जो बेड की साइज़ वगैरह है इसके बारे में बात करते हैं क्या क्या रहेगी। तो जो बेड ऑफ द पार्शली डिकम्पोज्ड मटेरियल ऑफ साइज 6x2 फीट शुड बी मेड। आपको जो है 6x2 जो है फिट का बेड जो है वो तैयार करना है। और इसके लिए आपको, अगर आप इस साइज़ में बेड तैयार करते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 1500 से 2000 अर्थवर्म है वो रिक्वायर्ड रहेंगे। और फिर वाटर शुड बी स्प्रिंकलड विथ कैन बी इमीडिएटली आफ्टर रिलीज ऑफ वर्म्स। जैसे आपने अर्थवर्म जो हैं अपने बेड के अंदर जो हैं छोड़ दिए हैं, उसके जस्ट बाद आपको वाटर जो है पानी है उसका छिड़काव करना है, क्योंकि उन जो अर्थवर्म होते हैं उनको कुल जो मतलब है ठंडा मौसम है उसकी आवश्यकता होती है। और फिर उसके बाद अपन जो है कंपोस्ट जो होती हैं एक मतलब पूरा एक बेड से आपको कंपोस्ट तैयार करने में 45 से 50 डेज़ जो हैं वो लगते हैं। और आपने जो पूरा भी यूज़ किया है उसके लिए एक मिनट, मतलब आपने जो भी उसमें काऊ डंग और लीव्स जितना भी आपने यूज़ किया था एक बेड के अंदर, तो उससे आपको कितना मतलब है वो मिलेगा। तो जो मटेरियल यूज़ किया है उसका 3/4 भाग आपको जो है वो कंपोस्ट मिलेगी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे डिकम्पोज्ड रॉ मटेरियल लुक ग्रैन्युलर एंड ब्लैक। अब ये जो है अपने को पता कैसे चलेगा कि जो अपना मटेरियल मतलब है कंपोस्ट वो रेडी हो गया है। तो
आप अगर ऐसे हाथ में लेके उसको देखेंगे तो चाय पत्ती होती है ना, उसके जैसा लगेगा वो, एकदम सूखा सूखा सा, और ऐसे आपको भुरभुरा टाइप सा थोड़ा लगेगा। और स्टॉप स्प्रिंकलर वाटर एंड कलेक्ट लेयर बाय लेयर। जैसे आपको ऐसे लगता है कि हाँ अपनी कंपोस्ट तैयार हो जाती है, तो हो गई है, तो अपने को फिर उसके बाद वाटर का जो है वो छिड़काव नहीं करना है, और फिर उसको आपको लेयर बाय लेयर जो है उसको हटाना है, और छान के फिर उसका आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस दौरान आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो एक तो जो अर्थवर्म है उनकी डेथ हो जाती है, और नो इनफ एयर सर्कुलेशन भी इनफ नहीं हो, पर्याप्त जो नहीं हो पाता है, और जो भी है बेड आइदर टू वेट और टू ड्राई, टर्निंग ऑफ बेड, स्मेल एट बेड, मतलब बेड से स्मेल वगैरह आने लग जाती है, डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनरेज मतलब डायरेक्ट आ जाती हैं इसके ऊपर, तो भी वो उसके लिए हार्मफुल होता है। अब इसको जो है अर्थवर्म को कुल और छायादार स्थान चाहिए होता है, तो फिर डायरेक्ट सनरेज आएगी तो जो है उनकी डेथ वगैरह हो सकती है अर्थवर्म की। एप्लीकेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट, आपने को जो होता है फील्ड में इसका कैसे एप्लीकेशन करना है, कितना यूज़ करना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपने फील्ड क्रॉप लगाई है तो आपको 5 to 6 टन यूज़ करना है पर हेक्टर पे, ठीक है। और अगर आपने फ्रूट क्रॉप लगाई है तो आपको पर प्लांट में 3 to 5 kg देना है। फील्ड क्रॉप मतलब ये जो भी वीट है, राइस है, और भी जो भी ये लेग्यूम क्रॉप हैं इनके अंदर। और फ्रूट क्रॉप मतलब आम का है, पोमेग्रेनेट है, अनार, उनके अंदर आपको 3 to 5 kg पर प्लांट पे यूज़ करना है। और पोट्स मतलब अपन जो ये पोट्स होते हैं ना, गमले के अंदर जो अपन लगाते हैं, उसके अंदर आपको कितना यूज़ करना है, तो पर पोट पे आपको 100 to 200 ग्राम यूज़ करना है। वर्मी कंपोस्ट मेक मार्केट स्ट्रक्चर जो है इसके बारे में देखेंगे, तो इसके लिए क्या क्या चैनल्स रहते हैं। सबसे पहले रूरल मार्केट और अर्बन मार्केट, ऑनलाइन मार्केट और ट्रेडर्स मार्केट और टू केमिकल इंडस्ट्रीज, इन ये सारे जो हैं अपन ये मार्केटिंग चैनल है। इसके अंदर रूरल मार्केट की बात करते हैं तो अपन डायरेक्ट जो हैं फार्मर्स वगैरह जो हैं उनको सप्लाई कर सकते हैं इनकी फ्रूट्स क्रॉप और जो भी वेजिटेबल क्रॉप जो होती हैं उनके लिए। अभी क्या है कि आजकल जो फार्मर्स वगैरह हैं ये भी जो है इनके डिसएडवांटेज हैं केमिकल फर्टिलाइज़र, उसके बारे में उनको भी समझ आने लग गया है, और वो उनको ये भी चीज़ समझ में आ गई है कि भाई जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उससे मतलब जो ये अपना ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो बेटर है। और अभी अपन अर्बन मार्केट मतलब शहरी मार्केट में अपन इसको सप्लाई कर सकते हैं, नर्सरीज जो होती हैं, गार्डन वगैरह होते हैं उनके अंदर। ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर अमेज़ॉन पर है, इंडिया मार्ट है, और ये माई स्टोर है, फ्लिपकार्ट है, इन सब पे जो है इसकी सप्लाई कर सकते हैं। फिर टेंडर मार्केट के अंदर क्या होता है कि आजकल गवर्नमेंट क्या करती है कि ये ऑर्गेनिक जो होती हैं वर्मी कंपोस्ट जो होती हैं इसके लिए मतलब क्या करती हैं टेंडर्स देती है, जो भी वर्मी कंपोस्ट यूनिट जहाँ पे लगी होती है उनको, उस ओनर को देती है। और तो उसके लिए भी अपन जो है वो वहाँ पे भी मतलब इनकी सप्लाई कर सकते हैं। और केमिकल इंडस्ट्री जो होती हैं तो क्या होता है कि गवर्नमेंट ने मतलब क्या कर दिया, अब रूल बना दिया कि जो भी ये केमिकल इंडस्ट्रीज हैं जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करती हैं केमिकल फर्टिलाइज़र का, उनको कम से कम 40% जो है वो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो यूज़ करना है। तो ये कंपनियां भी जो होती हैं उनको भी रिक्वायर रहती है इनकी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की। सो दिस कुड बी द प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग और बिजनेस ग्रो, अपने बिजनेस के लिए ये सारे जो हैं वो मार्केटिंग चैनल है। और आपको पूरा जो एक यूनिट लगाने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, तो उसके लिए अपन बात करते हैं। तो बेड की जो साइज़ अगर आपकी 30x4 जो 2 फीट है, तो उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगा। तो काऊ डंग जो है ये इसकी रिक्वायरमेंट और उसकी कितनी कॉस्ट लगती है वो। तो काऊ डंग जो होते हैं उसका जो है आपने 15 क्विंटल अगर उसमें यूज़ किया तो आपके उसके 800 रुपये, और अर्थवॉर्म है तो 600 रुपये, पॉलीथीन के 300 रुपये, और
जो ईंटें वगैरह हैं, ब्रिक्स मीन्स ईंट होता है, तो उसके लिए आपको 500 रुपये की, और ऐसे ये टोटल इसकी जो दे रखी है लेबर की, ये सब इसमें टोटल जो अपना खर्चा लगेगा ये 8,670 रुपये हो गए। अब इसमें आपको इनकम कितनी होगी, तो 1 kg जो है पूरा जो वर्मी कंपोस्ट उसकी जो 1 kg की जो रेट होती है वो 10 से 15 रुपये होती है, और पूरे बेड से अपने को 5 से 6 हज़ार रुपये जो हैं वो इनकम हो जाती है। जब आप फर्स्ट टाइम लगाएंगे ना, तो उस टाइम आपको थोड़ी सी जो है वो नुकसान होगा, मतलब क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जो पूरा बेड तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको लेबर है, ईंटें वगैरह सब वो लेनी होती हैं, तो वो आप एक बार ही यूज़ करेंगे, बार बार आपको उसके लिए वापस हाँ कि हर बार अपन वापस तैयार कर ले बेड, तो वो ज़रूरत नहीं होती है। तो आप जो फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन लेते हैं ना, फर्स्ट प्रोडक्शन, तो उस दौरान आपको थोड़ा सा नुकसान होगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने को 8,670 रुपये का पूरा खर्चा पड़ा था, और यहाँ पे अपने को पूरी जो टोटल इनकम हुई है ये 5 से 6 हज़ार हुई है। तो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में होता है, पर आगे आपको फिर बार बार इन सब चीज़ों पे खर्चा नहीं करना होता है, तो फिर आप आगे आपको बहुत प्रॉफिट होता है। और अभी इस दौरान आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो लैक ऑफ रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड लेबर, लैंड एंड लेबर की जो है वो कमी हो सकती है, नॉलेज की कमी होती है, कैपिटल मतलब पूंजी की जो है वो कमी होती है, लो मार्जिन होता है, कंपटीशन ज़्यादा है, और क्वालिटी इशू मतलब आपका जो आपने जो पूरा ऑर्गेनिक मैटर जो है ये वर्मी कंपोस्ट तैयार किया है, उसकी अगर क्वालिटी सही नहीं है तो फिर आपको नुकसान हो सकता है, और मोर कॉस्ट एंड लो इनकम ये भी आपको हो सकता है। और अभी ये पूरा जो है अपन ने इसके वर्मी कंपोस्ट की यूनिट कैसे लगानी है, इसमें क्या क्या आपको प्रोसीजर था, इसके बारे में पूरा जो है बात करें। अगर आप लोग अपने खुद की जो है वर्मी कंपोस्ट यूनिट तैयार करना चाहते हैं, तो आप जो है वो इस प्रकार कर सकते हैं, और ये इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है, आप इसको लगा सकते हैं। बस क्लाइमेट का और इनका जो है वो पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो जो है वो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।